आज इसी अध्याय को हम लोग जारी रखेंगे। अध्याय चल रहा था जब जनता बगावत करती है। जब जनता बगावत करती है, अध्याय 5। जब जनता बगावत करती है। इस अध्याय को इतिहास में हम लोगों ने पढ़ा था कि 1857 में जब हमारे देश में अंग्रेजी कंपनी आई, ईस्ट इंडिया कंपनी, और किस प्रकार से वो अपना प्रभुत्व जमाने के लिए तरह तरह के मतभेद पैदा कराए और यहाँ के जनता को कैसे प्रदूषित किए, कैसे प्रताड़ित किए, इसको हम लोगों ने पढ़ा। और अब ये कंपनी का पलटवार, दिल्ली पर उनका शासन था, परंतु बीच में उनका शासन वास्तव में लूज हो गया था। फिर ऐसा पलटवार हुआ कि फिर दोबारा वो अंग्रेज अपने विभिन्न प्रकार के कुचाल के द्वारा फिर दिल्ली पर अपना कब्जा किए। कंपनी का पलटवार, इस उथल पुथल के बावजूद अंग्रेजों ने हिम्मत नहीं छोड़ी। कंपनी जैसे कि तमाम प्रकार के अंग्रेजों के विरुद्ध कार्य चल रहे थे और उन्हें देश भगाओ आंदोलन के तहत उनको अनेक जगह उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा था। परंतु इतने वो धैर्यवान थे कि वास्तव में भारत को नहीं छोड़े और इतने सहन करने के बाद भी वे दिल्ली का प्रभुत्व अपने आप में जमाना शुरू कर दी। अंग्रेजों ने हिम्मत नहीं छोड़ी। कंपनी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर विद्रोह को कुचलने का फैसला किया। उन्होंने इंग्लैंड से और फौजी मंगाए। फिर क्या किए, जब देखे कि हम कमजोर पड़ रहे हैं तो ये शासक जो हैं इंग्लैंड से और फौज मंगाए और यहाँ के विद्रोहियों को ध्वस्त करने के लिए ये चाल चले। विद्रोहियों को जल्दी सजा देने के लिए एक नए कानून बनाए। विद्रोह के मुख्य केंद्रों पर धावा बोल दिया। सितंबर 1857 में दिल्ली दोबारा अंग्रेजों के कब्जे में आ गया। 1857 में दिल्ली फिर दोबारा अंग्रेजों के कब्जे में आ गया और उनका प्रभुत्व हो गया। इस प्रकार से 1862 में बहादुर शाह जफर ने अंतिम सांस ली और तब से फिर अंग्रेज भारत में अपने प्रभुत्व जमा लिए। अब ये कंपनी का पलटवार, कंपनी का पलटवार। तो जब ये शासन जमा लिए और इंग्लैंड से फौज आई, इसका परिणाम हुआ कि अंग्रेज फिर मजबूत हो गए और शासन प्रभुत्व को जमाने में सक्रिय हो गए, सफल हो गए। दिल्ली पर अंग्रेजों का कब्जा हो जाने के बाद यह मतलब निकलता है कि वास्तव में हमारा भारत एक पुनः गुलाम के बेड़ियों में जकड़ा हुआ महसूस किया। मार्च 1858 में लखनऊ अंग्रेजों के कब्जे में चला गया। जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई की शिकस्त हुई और उन्हें मार दिया गया। दुर्भाग्यवश ऐसा ही रानी अवंती बाई लोधी के साथ हुआ। खेड़ी की शुरुआती विजय के बाद उन्होंने अपने आप को अंग्रेजी फौज से घिरा पाया। और ये रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है, ये भी मार दी गई और अंग्रेजों की कुचाल
की शिकार फंसी। मार्च 1858 में लखनऊ अंग्रेजों के कब्जे में आ गया। इस प्रकार से तत्या टोपे मध्य भारत के जंगलों में रहते हुए तत्या टोपे, भगत सिंह और ये सभी इन अंग्रेजों के साथ एक उत्साहपूर्वक लड़ाई लड़ने में सफल हुए। इस प्रकार से अंग्रेजों ने भी इनको जहां छिपे हुए पाए वहीं से इन्हें खोज करके मारने का प्रयास करते। विश्वास जीतने के लिए जब भूस्वामियों के लिए इनामों का ऐलान कर दिया गया था कि जो इस प्रकार से इन्हें प्रताड़ित करेगा उनको इनाम दिया जाएगा, इस प्रकार से ये अंग्रेज के सामने ये आकर के समर्पण कर दें और यह उन्हें विचार सूझ में आया। अधिकार और दावेदारी ये सब उनका एक मूल मंत्र था। विद्रोह के बाद के साल, अब विद्रोह के बाद के साल, अब ये विद्रोह, जब विद्रोह के बाद के वर्ष, विद्रोह के बाद के वर्ष यानी 1859 में, 1859 में अंग्रेजों ने 1859 के आखिर तक देश पर दोबारा नियंत्रण पा लिया। यानी 1859 में दोबारा नियंत्रण पा लिया, अपनी कुचाल में सफल रहे। इस प्रकार से ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए गए। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के सारा अधिकार वो ब्रिटिश सरकार के हाथों में चला गया और वह अनेक प्रकार के ऐसे कानून बनाए जिसके द्वारा हमारे भारत के किसान, सिपाही और अन्य प्रकार के लोग उसके बनाए गए नियम के तहत जो है फंसे और उन्हें ऐसे दुख में और ऐसे नियमों के सहन में उनको एक ऐसा लगा जैसे कि उनको यह नियम बर्दाश्त के बाहर है। इसलिए जगह जगह पर जन जन आंदोलन हुआ। ये भगत सिंह, तत्या टोपे और कुछ मुस्लिम शासक, ये कुंवर सिंह, ऐसे जो राजनीतिक नेता थे, इनके साथ जनता मिल करके और उन्हें कदम से कदम मिला करके और अंग्रेजों को खदेड़ने का प्रयत्न किए। मुसलमानों की जमीन और संपत्ति बड़े पैमाने पर जब्त की गई। अब देखिए, मुसलमानों की जमीन जो है जब्त की गई और ये जो अंग्रेज थे इनके विरुद्ध भी कार्रवाई की। उन्हें संदेह व शत्रुता के भाव से देखा जाने लगा। अंग्रेजों को लगता था कि यह विद्रोह उन्होंने ही खड़ा किया था। अब इस प्रकार से हम लोग पहले अभी एक नक्शे को भरेंगे। सियालकोट, लाहौर, जालंधर, फिलौर, फिरोजपुर, सहारनपुर, मेरठ, रोहतक, मुरादाबाद, दिल्ली, अलीगढ़, फतेहगढ़, सीतापुर, बहराइच, लखनऊ, नवाबगंज, गोंडा, फैजाबाद, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, नैनागंज, नागौर, सागर, झांसी, नीमच, नसीराबाद, जबलपुर, बनारस, दीनापुर, इस प्रकार से जो हमारे ऐतिहासिक स्थल हैं जहां अंग्रेजों ने अपने प्रभुत्व को जमाया और वहां के लोगों को अपने कब्जा में किया, इस चित्र को, इस नक्शे को हम भरेंगे और अंत में जो अभी कुछ बाकी रह गया इसका हम लोग क्वेश्चन आंसर लिखेंगे।